So in this video, we'll find the alternative ways to find extreme points. अभी भी we are confining ourselves to first order derivative. Second order derivative next एक दो क्लासेस के बाद से करते हैं. बट दिस इज इम्पॉर्टेंट. जो हमने पढ़ा है ना कि अगर एफ डैश ज़ीरो एफ डैश सी इक्वल टू ज़ीरो है तो दिस इज़ अ स्टेशनरी पॉइंट. ये हम पढ़ चुके हैं अभी तक, ठीक है. बट और अगर ये इंटीरियर में है तो दिस इज़ अ necessary condition for the function to have a minima or maxima, min और max. ठीक है, ये नेसेसरी कंडीशन है बट सफिशिएंट नहीं होगी क्योंकि ये तो सिर्फ हमने इंटीरियर का बता दिया. तो वी नीड टू लुक एट द एंड पॉइंट्स एज वेल. ठीक है. सो इन दिस वीडियो विल डिस्कस 2-3 एग्जांपल्स जहाँ पे हम एंड पॉइंट्स पे भी फोकस करेंगे. सो दिस कंडीशन इज नेसेसरी मैक्सिमम मिनिमम होने के लिए बट नॉट सफिशिएंट क्योंकि हमने एंड पॉइंट्स को कंसीडर नहीं किया इसमें अभी तक. ठीक है. सो सपोज अगर हमें पता है कि एक फंक्शन है एफ, उसका मैक्स या मिन एग्जिस्ट कर रहा है एक बाउंडेड इंटरवल में. ठीक है, बाउंडेड इंटरवल में कर रहा है. अगर वो फंक्शन डिफरेंशिएबल कॉन्टिन्यूस भी है तो हम क्या चेक कर सकते हैं, तीन तरीके से. जो स्टेप्स है ना वो कैसे होते हैं. फर्स्टली तीन जगह पे हमारे मैक्स या मिन पॉइंट्स हो सकते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में ये फोकस करना है. फर्स्ट इज सारे इंटीरियर पॉइंट्स इन आई जहाँ पे एफ डैश एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो. तो ये तो हमने इंटीरियर पॉइंट निकाल लिया, स्टेशनरी पॉइंट. सेकंड, हम वैल्यू चेक करेंगे एंड पॉइंट्स इंटरवल के. थर्डली, हमने दोनों चीज़ें चेक कर ली, एंड पॉइंट्स भी चेक कर लिए. सपोज ये फंक्शन है, एंड पॉइंट चेक कर लिया, स्टेशनरी पॉइंट्स चेक कर लिए, एंड देन सारे पॉइंट्स इन आई जहाँ पे फंक्शन वेयर डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट. जैसे हमने लास्ट क्लास में एक एग्जांपल ऐसे करा था कि इसका मिनिमा इज दिस पॉइंट बट यहाँ डेरिवेटिव एफ डैश एक्स डज नॉट एग्जिस्ट. ठीक है, तो हम इसको भी इनकॉर्पोरेट करेंगे, राइट. अब इसको और फॉर्मल तरीके से लिख लेते हैं कि हम फाइंड क्या करेंगे. अगर हमें सपोज फाइंड करना है मैक्स या मिन वैल्यू ऑफ अ डिफरेंशिएबल फंक्शन. मैक्स या मिन वैल्यू एक डिफरेंशियल फंक्शन की जो डिफाइंड है एक क्लोज्ड और बाउंडेड इंटरवल, विच इज डिफाइंड ऑन अ क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल. क्लोज्ड हो जाएगा, ठीक है. बाउंडेड होता है कि ये बहुत बड़े सर्कल में उसको कैप्चर कर सकते हैं. तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है. फर्स्टली, पहले हम सारे स्टेशनरी पॉइंट्स निकालो. एफ डैश एक्स इक्वल टू ज़ीरो, सारे स्टेशनरी पॉइंट्स निकालें. स्टेशनरी पॉइंट्स, ठीक है, ऑफ एफ इन ओपन इंटरवल में ए बी. इसको मैं फिर से मार्क कर देता हूँ. दिस इज एन ओपन इंटरवल ए बी में. ठीक है, सारे एक्स निकाले सच दैट एफ ऑफ डैश एक्स इक्वल टू ज़ीरो. देन एंड पॉइंट्स पे वैल्यू चेक करी. जैसे एंड पॉइंट्स यहाँ पे था, एफ ऑफ ए की वैल्यू चेक करी क्या आ रही है एंड एफ ऑफ बी की वैल्यू चेक करी क्या आ रही है. ठीक है, अब क्या किया हमने, जो स्टेशनरी पॉइंट्स पे थे ना, जो सारे एक्सेस आए, तो सपोज x1 x2 स्टेशनरी पॉइंट आए तो एफ x1 निकाला एंड एफ x2 निकाला. लास्ट फोर्थ पॉइंट, जो लार्जेस्ट वैल्यू आएगी इसमें वो हमारी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी इन लार्जेस्ट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ इन द इंटरवल ए कॉमा बी. सिमिलरली स्मॉलेस्ट वैल्यू जो इस सब में आएगी
दैट वुड बी अवर मिनिमम वैल्यू। देखो इससे क्वेश्चन आने का चांसेस है, मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन इन द इंटरवल ए कॉमा बी। तो पहला स्टेशनरी पॉइंट्स निकालो, स्टेशनरी पॉइंट्स निकाल लिया, फिर एंड पॉइंट्स गिवन है उस पे वैल्यू चेक करो फंक्शन की क्या आ रही है, स्टेशनरी पॉइंट्स पे वैल्यू चेक करो, फिर जिसमें मैक्सिमम होगी, जो लार्जेस्ट वैल्यू इनमें आएगी वो हमारा मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, एंड मैक्सिमम पॉइंट उसके अकॉर्डिंगली आ जाएगा। सिमिलरली स्मॉलेस्ट वैल्यू भी हो जाएगा। एंड हम पढ़ चुके हैं एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम में कि अगर एक फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो डिफरेंशिएबल है तो दिस इम्प्लाइज वो कॉन्टिन्यूस भी है। तो हमने इससे पढ़ा था कि इसका मैक्सिमा एंड मिनिमम पॉइंट होगा, मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉइंट वुड एग्जिस्ट इन दिस केस। ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टीज का यूज करके करा है, ये आगे भी तुम्हें काम आएगा। अब हम करते हैं एक एग्जांपल, दो एग्जांपल करते हैं, इसके दोनों एग्जांपल्स करते हैं। 9.4 मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है इस इंटरवल की, इस फंक्शन की, -1/6 x² -2/3 x +1 and x belongs in the interval -3 to 3। ठीक है, नाउ फर्स्टली पहले हम देखेंगे स्टेशनरी पॉइंट्स क्या क्या आ रहे हैं। तो f' x = 0 पुट करते हैं, तो दिस इज 3x² / 9 -2/6x -2/3। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 1/3x² -1/3x -2/3 = 0। तो 1/3 कॉमन ले लो, वी हैव x² - x -2 = 0। तो इसको सॉल्व करेंगे, सो x = -b ± b² -4ac, so +8/2a। तो x आ गया हमारा, दिस इम्प्लाइज x = 1 ± 3/2, 1 -3, तो ये हो गया 1 - 3/2 एंड 1 + 3/2। सो x की वैल्यूज क्या आ गई, सो x कम्स आउट टू बी -1 एंड 2। ठीक है, तो हमने चेक करा x -1 एंड 2 आ रहा है। तो अब चेक करते हैं हम f(x) की वैल्यू क्या आ रही है। f(x) इज दिस, मैं नीचे फिर से लिख लेता हूँ ताकि बार बार ना लिखना पड़े। 1/9 x³ ठीक है, जस्ट वेट अ सेकेंड। ठीक है, सो इट इज 1/9 x³, it is lagging a bit, -1/6 x² -2/3 x +1। ठीक है, तो अब ये काम मैं तुम्हें देता हूँ कि फाइंड करो f(-1), f(2) एंड इंटरवल के एक्सट्रीम पॉइंट्स एंड f(3). आई एम गिविंग यू अ मिनट टू फाइंड दिस। ओके, इसकी कैलकुलेटर से वैल्यू पुट करके देखोगे, दिस इज कमिंग आउट टू बी 25/18। f(2), if you'll put it, it is coming out to be -1/9, f(-3) is coming out to be -3/2 and f(3) हाफ। तो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है हमारी, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। सिमिलरली मिनिमम वैल्यू इज दिस, एंड ये मिनिमम वैल्यू कब आ रही है, व्हेन x = -3। मैक्सिमम वैल्यू आ रही है व्हेन x = -1। ठीक है, बस ऐसे सॉल्व करना है।
एक एग्जांपल और कर लेते हैं, बट इस टाइप के एग्जांपल हम ऑलरेडी काफ़ी बार कर चुके हैं, तो फिर भी इसको भी कवर कर लेते हैं। नाउ अब अगर सपोज बोला है कि टोटल रेवेन्यू एक फर्म का है, एक फर्म एक आउटपुट प्रोड्यूस कर रही है, उसका टोटल रेवेन्यू इज दिस, ठीक है, एंड सी क्यू डिनोट्स द टोटल कॉस्ट ऑफ द फर्म। तो हमारा प्रॉफिट हम बहुत बार कर चुके हैं, अब तो ये टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, दिस इज आर क्यू माइनस सी क्यू, ठीक है। नाउ अब ये हमें पता है कि सपोज एक फर्म के पास लिमिटेशन है, कि फर्म ऐसा नहीं है कि जितना चाहे उतना प्रोड्यूस कर सकती है, तो उसकी एक मैक्सिमम कैपेसिटी है। थोड़ा हैंग कर रही है, लास्ट क्वेश्चन का वेट कर लो फिर मैं, क्योंकि द थिंग इज ये फाइल थोड़ी बड़ी हो गई है, इसलिए इट इज़ टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम। तो ये एक एग्जांपल है, ठीक है। तो बेसिकली एक फर्म की ना एक मैक्सिमम कैपेसिटी है, फर्म उससे ज़्यादा नहीं प्रोड्यूस कर सकता। दिस मैक्सिमम कैपेसिटी इज गिवन बाय क्यूब डैश, ठीक है, ये मैक्सिमम कैपेसिटी है, इससे ज़्यादा नहीं प्रोड्यूस कर सकता। तो एंड दिस टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट फंक्शंस बोथ आर डिफरेंशिएबल फंक्शंस, ठीक है। तो अब हमें प्रॉफिट देखना है कि कहाँ मैक्सिमाइज होगा, या तो ज़ीरो पे होगा एक्सट्रीम पॉइंट पे, या मैक्सिमम कैपेसिटी पे, या फिर एक इंटीरियर सॉल्यूशन पे। तो सपोज अगर वो इंटीरियर सॉल्यूशन पे हो रहा है, तो वी हैव पाई डैश क्यू स्टार, दिस शुड बी इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक है। तो इसको डेरिवेटिव करेंगे तो दिस इज आर डैश क्यू स्टार इक्वल्स टू, सॉरी, माइनस सी डैश क्यू स्टार equals to 0. So this implies r dash q star equals to c dash q star. तो मतलब अब ये दिस इज नथिंग बट मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट। तो अब क्या पता चल रहा है हमें कि प्रोडक्शन इस तरीके से एडजस्ट करनी चाहिए जहां मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट होगा, ठीक है, फॉर अ मोनोपोलिस्ट फर्म। अब अगर बात करें कि सपोज बोले कि जो रेवेन्यू है ना दैट इज फिक्स्ड, जो प्राइस लेवल है दैट इज फिक्स्ड, तो ये किसका केस होता है, दिस इज द केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। ये सारा केस परफेक्ट कंपटीशन में आता है, दैट प्राइसेस आर फिक्स्ड। अब प्राइस फिक्स्ड है, तो अब इसका आर डैश क्यू निकालेंगे हम, सो दिस वुड कम आउट टू बी क्यू, सॉरी क्यू का डेरिवेटिव तो वन हो जाएगा, सो दिस वुड कम आउट टू बी पी। तो अब हमारी कंडीशन क्या हो जाएगी, पी इक्वल्स टू सी डैश क्यू, सो विच मीन्स पी इक्वल्स टू एम सी। तो दिस इज द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग कंडीशन इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, जहाँ प्राइस हमारा मार्जिनल कॉस्ट के बराबर है, ठीक है। अब देखो आर द रेवेन्यू एंड द कॉस्ट डिफरेंट टाइप्स के फंक्शन हो सकते हैं, ठीक है, एंड डिपेंडिंग ऑन वो किस टाइप के फंक्शन है, ठीक है। ये फाइल ना थोड़ी ज़्यादा बड़ी बन गई है क्योंकि मैं सोच रहा था 3 यूनिट्स का एक साथ डाल दूंगा, तो हाँ, दैट इज़ वाई इट इज़ टेकिंग अ बिट ऑफ टाइम। तो आई मेक श्योर उसको छोटी फाइल्स ही डालता रहूँ मैं बार बार, जो पीडीएफ बड़ी बनती है तो इट, ठीक है। अब फाइनली ठीक है, यू नीड टू वेट फॉर अ मिनट। ओके, सो फाइनली वी आर, अब क्या हुआ कि ठीक है मार्जिनल कॉस्ट जितना प्राइस होना चाहिए, अब क्या कह रही है कि जो रेवेन्यू फंक्शन है आर क्यू एंड जो कॉस्ट फंक्शन है सी क्यू, ये दोनों दे कैन टेक डिफरेंट फॉर्म्स, ठीक है। अगर अलग अलग चॉइसेस ली तुमने उसकी, तो उसके हिसाब से वी माइट बी हैव अ केस कि वहाँ पे देर आर डिफरेंट सॉल्यूशंस ज़्यादा आ रहे हैं हमारे पास, सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है, ज़्यादा सॉल्यूशंस आ रहे हैं। तो इन दैट केस व्हाट वुड हैपन इज, ठीक है, आई सी अगर ये फिर से नहीं आगे हो रहा, तो आई विल कंटिन्यू द एग्जांपल इन द नेक्स्ट वीडियो। आई जस्ट टेक अ मिनट।
ठीक है। सो या आई स्टॉप हियर, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर करता हूँ बाकी।